हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अवधेश और आप देख रहे हैं झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज। हम आपको लगातार अपडेट देते रहे हैं। सिरमटोली का जो मामला है, सिरमटोली फ्लाईओवर और सिरमटोली रैंप का जो मामला है, उससे हम लगातार आपको अपडेट देते रहे हैं। जो भी आंदोलन आदिवासी समाज के द्वारा किया जा रहा था, उसका अपडेट हम आपको देते रहे हैं। लगातार हम बताते रहे हैं कि क्या कदम आदिवासी समाज उठा रहे हैं और सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है, चाहे वो सिरमटोली रैंप को बनाने का हो, चाहे पुलिस डिप्लॉयमेंट का हो, या फिर आदिवासियों के साथ झड़प हो, या फिर एफआईआर हो। सभी मामला से हम आपको अवगत कराते रहे हैं, बताते रहे हैं। लेकिन अब जो है 5 जून को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। अब वो संचालित हो चुका है, वहाँ वाहन चल रहा है। अब वो तेज गति से आगे बढ़ रहा है, वहाँ लोग चल रहे हैं, जो दूरियां हैं वो कम हो गई है। इसको लेकर अब तमाम तरीके का खबर आ रहा है, तमाम तरीके से जो नेतागण है उनका भी बयान आ रहा है। रामेश्वर उरांव का बयान आया है कि इसमें आदिवासी समाज जो है वो आहत हुआ है। हम आपको लगातार बताते रहे हैं कि आदिवासी समाज विकास विरोधी तो नहीं है, क्योंकि वो कह रहे थे कि वहाँ सिर्फ रैंप को ना उतारा जाए, रैंप को वहाँ से उतारने के बजाय उसको आगे किया जाए। बस उनकी यही मांग थी और उनका कोई मांग नहीं था। इससे आदिवासी समाज जो है वो आहत हुआ है। हालांकि जो सरकार के पक्ष में जो लोग हैं, उनका कहना है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, जो लगातार आंदोलन में लगे हुए थे, वो बीजेपी के द्वारा वित्त पोषित थे, बीजेपी के द्वारा फंडेड थे और वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे थे। लेकिन सवाल ये भी है कि यदि बीजेपी के द्वारा पोषित थे, वो बीजेपी के द्वारा फंडेड थे, तो क्या सभी कोई फंडेड थे? क्या बच्चे फंडेड थे? क्या बूढ़े फंडेड थे? क्या सभी कोई जो झारखंड में जितने भी आदिवासी सड़कों पर उतरे, चाहे वो गुमला हो, खूंटी हो, सिमडेगा हो, और भी जो जिला है वहाँ झारखंड बंद के दौरान जितने भी आदिवासी लोग उतरे, क्या वो सभी को पैसा मिला था? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि सभी को पैसा दे के ही उतारा गया है। ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ नौजवान, ना सिर्फ महिलाएं, ना सिर्फ बच्चे, ना सिर्फ सभी कोई सड़कों पर उतरे थे, सभी को उतर के इसका विरोध किया था, क्योंकि वो उनकी आस्था से जुड़ा था। क्योंकि जो रांची का सिरमटोली सरना स्थल है, वो सभी जो आदिवासी समाज है, जो भी सरना को मानते हैं, उनके आस्था से जुड़ा हुआ विषय था। इसलिए वो सड़कों पर उतरे थे। उनका सिर्फ यही मांग था और उनका कहना भी था कि हम विकास विरोधी नहीं है। आदिवासी जो है वो विकास के अग्रसर है, विकास के साथ चलना चाहते हैं, आधुनिकता को लेके। लेकिन जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, उसको भी नहीं छोड़ना है। उसके साथ हम विकास की ओर आगे बढ़ेंगे, यही उनका कहना है। और वो लगातार जो मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, और भी जो मंत्री विधायकगण हैं, उनसे संवाद करना चाहते थे, बातचीत करना चाहते थे। वो लगातार कोशिश भी किए, बातचीत भी की, लेकिन उनकी भावनाओं को नहीं सुना गया, उनकी भावनाओं को तवज्जो नहीं दिया गया। और देखा गया, जैसे हम आपको बताए भी थे कि और दिखाए भी थे कि वहाँ पे किस तरीके से फोर्स डिप्लॉय करके वो रैंप को उतारा गया, रात में काम किया गया और फोर्स को उतार के डिप्लॉय किया गया। बाकायदा वहाँ पे जो आदिवासी समाज उसका विरोध करने आए, उनके ऊपर एफआईआर भी किया गया और उन पे लाठीचार्ज भी कहीं कहीं पे हुआ। जो झारखंड बंद के दौरान भी देखा गया कि लाठीचार्ज भी किया गया और कुछ झड़पें भी हुई, क्योंकि आदिवासी समाज जो है इससे पूरी तरीके से आहत है। और जब इसका उद्घाटन पर्यावरण दिवस के दिन 5 जून को हो चुका है, तो आदिवासी समाज निकल के काला झंडा लेके वो कह रहा है कि 5 जून को उनके लिए काला दिवस है। भले रांची वासियों को जो फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ है उससे कुछ सुगमता होगी, ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ जो जाम लग जाता था, रांची जाम लग जाता, तो उससे सुविधा मिलेगी। जो आदिवासी हैं वो भी चाहते थे कि जाम से मुक्ति मिले,
लेकिन वो चाहते थे कि कनेक्टिंग फ्लाईओवर बनाया जाए, वहां पे सिर्फ रैंप को ना उतारा जाए, जो उनकी आस्था का विषय था, क्योंकि सरहुल के समय में वहां लाखों की संख्या में लोग आते हैं, हजारों के नहीं लाखों की संख्या में लोग आते हैं। वो अपना आस्था के जो केंद्र है, जो केंद्रीय सिरमटोली सरनाथ, वहाँ माथा टेकते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, और वहाँ पूजा करने के लिए आते हैं लाखों लोग। उतनी जो भीड़ होती है उसको संभालना जो है वो उतना आसान नहीं होता है, और उनको आशंका है कि कहीं किसी दिन किसी प्रकार का वहाँ भगदड़ ना हो जाए और कोई अनहोनी ना हो जाए। इसको लेकर वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, और उनका कहना है कि ये उनकी आस्था पे चोट है, क्योंकि उनकी बातों को नहीं सुना गया। यदि उनसे बैठ के बातचीत किया जाता, उनसे बैठ के संवाद किया जाता, तो इसका कुछ हल निकल सकता था, लेकिन उनसे ना मिला गया, ना बातचीत किया गया, सिर्फ पुलिस के बल पे ये काम किया गया। और फिलहाल जो है बाबूलाल मरांडी का भी बयान आया है कि आदिवासियों का जो भावना है उसका ख्याल नहीं रखा गया। हो सकता है कि वो राजनीति कर रहे हों, हो सकता है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन रामेश्वर उरांव का बयान, जो हेमंत सरकार, जो पिछली हेमंत सरकार थी उसमें वो मंत्री थे, अभी भी वो जो गठबंधन की सरकार है उसमें वो विधायक हैं, कांग्रेस से लोहरदगा के वो विधायक हैं, तो उनका बयान आ रहा है, वो भी कह रहे हैं कि आदिवासी समाज इससे आहत हुआ है, उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया। तो क्या जो रामेश्वर उरांव है वो भी पैसा लेके बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इससे साफ प्रतीत होता है, इससे साफ पता चलता है कि आदिवासी समाज जो है इससे आहत है, आदिवासी समाज का भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया। ये एक तरीके से आदिवासी समाज का कहना है कि ये तानाशाही को दर्शा रहा है। सरकार के द्वारा जिस तरीके का रवैया अपनाया गया, पुलिस बल के दम पे रैंप उतारा गया, और उद्घाटन के दिन भी जिस तरीके से पुलिस फोर्स लगाया गया था, वो गुरुवार का दिन था, और जो आदिवासी समाज के लोग गुरुवार को वहां पे पूजा करने के लिए आ रहे थे उनको रोका गया, पूजा नहीं करने दिया गया। तो ये साफ तरीके से उनका कहना है कि ये तानाशाही सरकार है। वो कह रहे हैं कि हम जब इस सरकार को चुने थे तो लगा था ये हमारी हितैषी सरकार है, लेकिन अब लग रहा है कि ये हमारी हितैषी सरकार नहीं है। वो लगातार इस बात को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं कि हम सोचे थे कि ये अगुआ सरकार है, अगुआ मतलब अपनी सरकार होती है, हमारा अपना सरकार होता है, लेकिन अब वो उनका कहना है कि ये दीकुओं की सरकार है, बाहरियों की सरकार है। इसलिए जो आदिवासी जनभावना है, जो यहाँ के स्थानीय हैं, मूलवासी हैं, उनकी भावनाओं को नहीं सुना गया, उनकी बातों को नहीं सुना गया, उनकी बातों को तरजीह नहीं दिया गया, उनसे संवाद करने की भी कोशिश नहीं की गई, उनसे बातचीत भी नहीं किया गया, और लगातार वो 5 महीना से आंदोलन कर रहे थे चरणबद्ध तरीके से। वो अपना शांति का प्रतीक दे रहे, शांति स्वरूप वो अपना प्रदर्शन किए, ताकि सरकार तक वो अपनी बातों को पहुंचा सकें, जो समस्या है उससे सरकार को अवगत करा सके, चाहे वो मानव श्रृंखला हो, चाहे वो पुतला दहन का कार्यक्रम हो, चाहे वो रांची बंद हो, चाहे वो शव यात्रा हो। जितना भी प्रोग्राम आदिवासियों के द्वारा किया गया, जितना भी प्रोटेस्ट किया गया, वो सभी शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से किया गया। ऐसा नहीं है कि कोई उस दौरान उपद्रव मचाया गया या फिर कुछ तोड़फोड़ किया गया या फिर और भी कुछ किया गया आदिवासी समाज के द्वारा। सभी सड़कों पे उतरे, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से उतरे, और बस अपना जो दुख था, अपना जो समस्या था, उससे सरकार को अवगत कराना चाहते थे कि सरकार एक पहल करे, आदिवासियों से संवाद करे, बातचीत करे, और इसका कोई हल निकाला जाए। जो इसका बात यह भी है कि फ्लाईओवर बन चुका था, उसमें चेंजेस करना उतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन अगर सरकार चाहती तो उसमें हो सकता था, आदिवासी समाज से बैठ के बातचीत किया जा सकता था, और इंजीनियरों से ये मशवरा भी लिया जा सकता था कि इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, लेकिन उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाला गया। बस आदिवासियों को गुमराह किया गया कि हाँ, हमें हमारे संज्ञान में है, हमारे संज्ञान में है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी सदन में भी बोले थे कि ये मेरे संज्ञान में है और इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकाला गया, न संवाद किया गया। बस आदिवासी समाज को कहा गया कि हाँ, इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और आप लोगों ने देखा भी, सरहुल से कुछ दिन पहले
3-4 मजदूर लगा के वहां पे कुछ मिट्टी हटाया गया था और आदिवासी समाज को ये दिखाने का कोशिश किया गया था कि हाँ, ये रैंप अब यहाँ से हटेगा। लेकिन जैसे ही सरहुल खत्म हुआ, सरहुल के बाद फिर से वहां फोर्स लगा के रैंप को उतार दिया गया और आनन फानन में उसको बना दिया गया। और 4 जून को आदिवासी समाज जब झारखंड बंद बुलाया, उसके जस्ट एक दिन बाद ही उसका उद्घाटन कर दिया जाता है। आप टाइमिंग को भी देखिए कि किस तरीके से आनन फानन में उद्घाटन किया गया। हालांकि पूजा वो पूरी तरीके से वहाँ पूजा पाठ करके इसका उद्घाटन किया गया। वहाँ जो समर्थक आए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, ज़्यादातर वहाँ जो समर्थक थे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे, सबके हाथों में झंडा था। हमने बातचीत भी की, हमने आपको दिखाया भी कि वहाँ पे जो समर्थक आए थे उनसे भी बातचीत किए। और जो समर्थक आए थे उनसे बातचीत करके ये लगा कि वो जिस तरीके से कह रहे थे कि ये बीजेपी द्वारा फंडेड जो आंदोलन कर रहे हैं, वो बीजेपी द्वारा फंडेड लोग हैं, वही से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है ना कि क्या सभी इस तरीके से फंडेड थे? क्या सभी को पैसा मिला था? हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को पैसा मिला हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि ना मिला, हम ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन क्या सभी को मिला था? ऐसा भी तो नहीं हो सकता है कि सभी को मिला है। हो सकता है कोई राजनीति कर रहा हो, इसमें नहीं कहा जा सकता है कि कोई अपना राजनीति नहीं कर रहा है। हो सकता है कोई कर रहा हो, लेकिन पूरा आदिवासी समाज राजनीति कर रहा है? क्या बच्चे राजनीति कर रहे हैं? क्या बूढ़े राजनीति कर रहे हैं? क्या महिलाएं राजनीति कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि उनका आस्था से जुड़ा हुआ ये केंद्र है, उनके आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए सभी समाज जो है, आदिवासी समाज जो है, वो एकजुट दिख रहा था, चाहे वो झारखंड बंदी हो या फिर और भी प्रोटेस्ट का मामला हो सकता है कि यहाँ के लोग, हो सकता है कि पैसा लेके आंदोलन कर, लेकिन क्या बाहर के लोग भी सभी जगह, जैसे खूंटी हो गया, सिमडेगा हो गया, और भी जो जिला में आदिवासी समाज सड़कों पर उतरे, क्या सभी इस तरीके से? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये उनकी आस्था से जुड़ा हुआ विषय था और आस्था से जुड़ा हुआ विषय अभी भी है। क्योंकि सरहुल शोभा यात्रा के समय सिर्फ रांची ही नहीं, झारखंड के सभी जिलों से यहाँ लोग आते हैं, अपना झांकी लेकर आते हैं, जुलूस लेकर आते हैं, वहाँ नृत्य करते हैं, पूजा करते हैं और अपना आस्था का प्रतीक जो शरणास्थल है, केंद्रीय शरणास्थल है, वहाँ पे वो माथा टेकते हैं, आस्था स्वरूप अपना सर झुकाते हैं और पूजा करते हैं। उन्हीं की ये जो आस्था का विषय है, उनका ख्याल नहीं रखा गया, आस्था का ख्याल नहीं रखा, उनकी भावनाओं के साथ में खेला गया। और बंदूक की नोक पे, कहा जाए एक तरीके से कि बंदूक के नोक पे वो सिरमटोली रैंप बनाया गया। जिस तरीके से अंग्रेजों के ज़माने में तानाशाही किया जाता था, जो स्थानीय लोगों की जो भावना है, उनकी आवाज़ को नहीं सुना जाता था, कहा जा सकता है कि उसी तरीके से ये सिरमटोली का जो मामला है उसमें देखने को मिला। हम लगातार आपको अपडेट देते रहे हैं। आप इसमें सोचिए कि ये क्या मामला है। आप कमेंट करके अवश्य बताइए आप क्या सोचते हैं इस विषय में। क्या सरकार जो है वो तानाशाही की ओर बढ़ रही है? क्या सरकार स्थानीय जो जनभावना है उसका ख्याल नहीं रख रही है? विकास किस तर्ज पे किया जाना चाहिए? क्या स्थानीय लोगों की भावनाओं को आहत करके विकास किया जाना चाहिए, या फिर जो मध्यम मार्ग है वो निकालना चाहिए? विकास भी हो जाए और जो भावना है, जनभावना है, उसको भी आहत ना हो। क्या मध्यम मार्ग पे चलना चाहिए? क्या ये सही है? मध्यम मार्ग ही बेस्ट मार्ग होता है, क्योंकि सभी को ध्यान में रखकर विकास करना चाहिए, आधुनिकता को अपनाना चाहिए। लेकिन जो हमारी संस्कृति, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो धार्मिक धरोहर है, उसको भी बचाए रखना हमारी भी परंपरा है और हमारा कर्तव्य भी है कि हमारी जो आस्था है उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, उसके साथ कोई भी उस तरीके का मामला ना हो। आदिवासी समाज जो कह रहा है कि उनकी जो धार्मिक स्थल जो छोटा पड़ गया है, सरहुल के समय वहाँ लोग नहीं आ रहे हैं, वो लाखों की संख्या में जो लोग आते हैं वो वहाँ पे नहीं एकत्रित हो पाएंगे, ये उनका डर है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, आदिवासी समाज अब इसमें क्या करता है। राजनीतिक बयानबाजी तो चल ही रही है। रामेश्वर उरांव ने कहा भी है कि ये आदिवासियों के साथ में एक छलावा है, आदिवासियों को ठगा गया है, आदिवासी की जो जन भावना है उसको नहीं सुना गया है। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने भी कहा है, लेकिन बाबूलाल मरांडी का हो सकता है कि वो राजनीतिक बयानबाजी हो, लेकिन रामेश्वर उरांव कह रहे हैं वो तो सरकार में ही है, वो गठबंधन में ही है, तो उनका कहना जो वो कह रहे हैं तो हो सकता है कि हो क्या सकता है, वास्तविक में आदिवासी जो जनभावना है उसको आहत पहुंचाया गया है। हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।
आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।